बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। आज हम लिखेंगे इंजीनियर। और एक भाई ने कमेंट किया था, कमेंट देख लीजिए आप, कि मार्कर को या पेंसिल को पकड़ना किस तरह है और कितने फासले पर पकड़ना है। तो देखिए, आज मैं आपको ये भी बता दूं कि आप अगर छोटे बच्चे हैं तो उस हिसाब से आप पकड़ेंगे, अगर आप बड़े हैं तो आप जो है इस तरह पकड़ेंगे। तकरीबन ये देखें, इतना फासला 1 इंच का फासला हो जाएगा। यहाँ से पकड़ना है और मार्कर को रखना है इस लाइन को, बड़े कद को इस साइड पर। ये देखें, इस साइड पर रखना है, इस एंगल पर। इस तरह नहीं रखना, इस एंगल पर रखकर ये एंगल जो है ये तकरीबन 70 या 65 एंगल पर आ जाता है। तो इस एंगल पे आपने रखना है, ये देखें, इस तरह, इस एंगल पर। तो आज हम लिखते हैं इंजीनियर। अगर लिखते लिखते आपकी उंगलियां थक जाएं, हाथ थक जाए, अक्सर ये होता है जो स्टार्ट करते हैं तो उनके साथ अक्सर ये होता है कि उनकी उंगलियां भी थक जाती हैं, हाथ भी थक जाते हैं। और अगर वो बागौर देखते रहें और लिखते रहें तो गर्दन भी कभी कभी दर्द करने लग जाती है। तो इस सिचुएशन में आप थोड़ा सा रुक जाएं और अपने हाथों को ऐसे, उंगलियों को इस तरह हिलाएं जुलाएं, एक्सरसाइज उंगलियों की करें, इस तरह करें, यानी कि उंगलियों की एक्सरसाइज हल्की सी करके फिर आप मार्कर पकड़ें। और मार्कर को पकड़ना है आपने इतने ज़्यादा करीब से नहीं पकड़ना, ज़्यादा करीब से नहीं पकड़ना। यहाँ से पकड़ेंगे तो आपकी ये वाली उंगली जो है, ये वाली उंगली ये नीचे लगेगी और मार्कर सही नहीं चलेगा। ज़्यादा ऊपर करेंगे तो आप सही लिख नहीं पाएंगे। तो इसलिए आपने यहाँ से पकड़ना है तकरीबन 1 इंच के फासले से। अगर आपके हाथ इतने छोटे नहीं हैं, छोटे बच्चे नहीं हैं आप, तो आपने 1 इंच से थोड़ा सा कम रख लेना है। यहाँ से पकड़ेंगे, बिल्कुल आपसे सही लिखा जाएगा। तो लिखते हैं इंजीनियर। देखिए मैंने कहाँ से पकड़ा है, ये वाली उंगली इस तरह रखनी है, अंगूठा यहाँ पे रखना है और शहादत वाली उंगली यहाँ पर। देख लीजिए, तीनों उंगलियों का कमाल है। ये 2 उंगलियाँ वैसे ही, इन तीनों उंगलियों का कमाल है। इनको ही हमने इस तरह मूव करना है, इस तरह मूव करना है इनको। ये जो उंगलियां हैं इन्हीं की वजह से हमने इस तरह घुमाना है, इस तरह घुमाना है, इस तरह मोड़ना है। जो भी लफ्ज़ को हमने जिस तरह लेके जाना है, इन्हीं तीनों उंगलियों से लेके जाना है, याद रखिएगा। तो लिखते हैं अलिफ। देखिएगा, फासला देख लें। इंजीनियर, अलिफ बिल्कुल वहीं से पकड़ा हुआ है। नून इस तरह, ये बे की भी शक्ल है। अगर आपने आदि अशकाल की वीडियोस नहीं देखी हुई तो डिस्क्रिप्शन में पेपर प्रेजेंटेशन का लिंक है, मौजूद है। तमाम हरूफ की आदि अशकाल मैंने बनाई हुई हैं, आप उनको देख सकते हैं तफसील के साथ। तो यहाँ से हम मार्कर की नोक से बनाएंगे जीम। जीम इस तरह, जिस तरह हम इंग्लिश में 7 लिखते हैं, इंग्लिश गिनती में। और यहाँ से हमने बे की शक्ल बनानी है इस तरह। और यहाँ पे बनाएंगे हम ट्राइंगल नुमा शक्ल, ये देखिए। और यहाँ से बनाएंगे मद की शक्ल इस तरह। और इसके आगे हमने स्लाइड वाली रे इस तरह। नून का नुक्ता, जीम, ये, फिर नून, और यहाँ पे हमजा। हमजा इस तरह भी लिख सकते हैं और आइन की शक्ल भी बनाकर लिख सकते हैं, जिस तरह आपका दिल चाहे आप लिख सकते हैं। इंजीनियर, इस तरह आपने इंजीनियर लिखना है। अगर इंजीनियरिंग लिखना हो तो इसके आगे ही नून और गाफ लिख देंगे, बे अलिफ बा लिखेंगे, काफ की 2 कशिश लिखेंगे, ये देखें, नून का नुक्ता, और यहाँ पे ते की शक्ल या बे की शक्ल मुकम्मल। इंजीनियरिंग, इस तरह इंजीनियरिंग भी लिख सकते हैं। इनकी आदि अशकाल लिखें तो अलिफ की आदि शक्ल नहीं होती, अलिफ पूरा ही आएगा मुकम्मल। नून की ये शक्ल इस तरह, जीम की शक्ल जिस तरह 7 लिखा होता है, ये देखिए मार्कर की नोक से यहाँ तक, बस यहाँ से हमने ये गुलाई बनानी है। ये जीम की शक्ल हो गई, ये नून की शक्ल, और ये बे की शक्ल है इस तरह। लेकिन यहाँ पे ये पड़ी जाएगी और यहाँ से हमने ट्राइंगल में शक्ल इस तरह बनानी है। ये लिखी,
ये पढ़ी जाएगी। अब इसके साथ हमने मद की शक्ल, जो कि अलिफ के ऊपर मद लिखते हैं, जिस तरह यहाँ पे मैं लिख के दिखा दूँ आपको। अलिफ लिखा और ये मद की शक्ल है, लेकिन यहाँ पे बनानी है छोटी। छोटी किस तरह? इस तरह, ये देखें। और ये बड़ी, ये वाली शक्ल बनेगी यहाँ पर इस तरह। और रे, जिस तरह नुक्ता मुदव्वरा को हमने इस तरह खींचना है, बिल्कुल उसी तरह लंबी कर देंगे तो स्लाइड बन जाएगी। ये देखें, पूरा कत लगाकर आहिस्ता आहिस्ता बारीक करते जाना है इस तरह। ये हो गया नून। अब देखें नून की ये शक्ल किस तरह है और ये किस तरह है। दो अशकाल आ गई नून की, तो इसलिए आप वीडियो देखें। अगर आपने आधी अशकाल नहीं देखी मुकम्मल तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। फिर भी आपको अगर समझ ना लगे तो कमेंट कीजिएगा, इंशाल्लाह फिर मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। तो अब हमज़ा कहाँ पे आना है? ये जो उभार है, ये हमारी हमज़ा की एक नोक है, पैबंद है, जोड़ है। यहाँ पे हम हमज़ा का एक पैबंद बनाते हैं, इसको हमज़ा गिना जाएगा। तो इसलिए ये हमज़ा का एक पैबंद है। इसको हम जब इस तरह मोड़ते हैं, यहाँ पे एक उभार बनता है। ये उभार एक पैबंद का काम देता है। तो इंजीनियर हुआ मुकम्मल। अब बे अलिफ बा लिखेंगे। अगर इंजीनियरिंग लिखना हो, बे अलिफ बा और काफ की कशिश इस तरह। और यहाँ पे बे की शक्ल मुकम्मल बे की शक्ल होगी, लेकिन हम नुक्ता नहीं लगाते, बनानी बिल्कुल बे की ही शक्ल है। इस तरह आपने इंजीनियरिंग लिखना है। अगर इनको जोड़ना हो, अलिफ मुकम्मल लिखना है। नून की शक्ल अलिफ से कितना ऊपर शुरू किया है, इस बात का भी ख्याल रखना है आपने कि कितना लाइन से कितना ऊपर, और इसके साथ जो राइट साइड पे जो हरफ लिखा है उससे कितना ऊपर लिखना है, तब जाके लाइन पर लफ्ज़ पूरा सेट होता है। ये अलिफ है, अलिफ के हमने देखिए कितना ऊपर से शुरू किया है, इतना ऊपर। यहाँ से अब हम बनाएंगे ये वाली शक्ल इस तरह, मार्कर की नोक से। ये जीम की शक्ल हो गई। इसके आगे हम ये वाली शक्ल बनाएंगे, तो देखिए इस तरह। और ट्रायंगल में शक्ल, मार्कर की नोक से नीचे और फिर लेफ्ट साइड पर इस तरह। इसके आगे ये मद की शक्ल इस तरह, और फिर ये रे की शक्ल, नून, जीम, ये और ये हमज़ा, इंजीनियर। और नून और गाफ, बे अलिफ बा लिखेंगे, गाफ की दो कशिश लिखेंगे और बे की शक्ल इस तरह। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मज़ीद आप क्या चाहते हैं कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।